आयोटा क्लासेस। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आयोटा क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 9 क्लास 9 का आर एस अग्रवाल के बुक से, जो कि चैप्टर का नाम है ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स एंड इनइक्वालिटीज इन अ ट्रायंगल। तो ये दो पार्ट है, दो अलग अलग पहलू हैं, दोनों के बारे में हम लोग जानेंगे, पढ़ेंगे। कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ेंगे और इनइक्वालिटीज के बारे में पढ़ेंगे। मगर इस चैप्टर को कवर करने से पहले, और ये चैप्टर जो है आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 9 के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लास 10 के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों में इसका जो है यूजेस बहुत ज़्यादा है। 9th में तो खैर पूरा चैप्टर ही आपका है, 10th में इसका यूजेस है बहुत ज़्यादा। तो 9th के बेसिस क्लियर होंगे तो 10th में समझ में आएगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है इसमें चैप्टर में कि इस चैप्टर को कवर करने से पहले आप जो क्लास चैप्टर 8 जो है आपका ट्रायंगल का जो इंट्रोडक्शन वीडियो है, जो मैंने इंट्रोडक्शन करवाया है, वो इंट्रोडक्शन तो अच्छे से आपके का होना चाहिए, क्योंकि उसमें मैंने ट्रायंगल के बारे में हर एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बातें बता रखी है। तो आप वो बिल्कुल, अगर आप नहीं देखे हो वीडियो ना, तो आप जाकर देख लेना। मैं कोशिश करूँगा कि जो है डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा। तो इस चैप्टर को देखने से पहले आप उसको जरूर देख लेना, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको। आइए अब हम लोग बात करते हैं अपने चैप्टर नंबर 9 आर एस अग्रवाल का, जिसमें कि कॉन्ग्रुएंस के बारे में बात कर रहा है। अब देखो, कॉन्ग्रुएंस हमें 9th में पढ़ना है और 10th में पढ़ना है सिमिलरिटीज़ के बारे में। यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी आएगा, 10th में सिमिलरिटी आएगा। तो अब हम लोग पहले जान लें कि ये कॉन्ग्रुएंस क्या होता है और सिमिलरिटी क्या होता है, इनके बेसिक्स रूल्स क्या हैं। तो दिस वी हैव टू नो अबाउट दैट, ठीक है। उसके बाद ये इनकी प्रे इंट्रोडक्शन करने के बाद जो है इसका जो है क्राइटेरिया है, टोटल कॉन्ग्रुएंस जो है आपको, जब हम लोग कोई दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस करते हैं तो कुछ क्राइटेरिया है। तो वो कुछ क्या, टोटल 5 क्राइटेरिया, तो वो पांचों क्राइटेरिया को हम लोग प्रूव करेंगे, एक एक करके प्रूव करेंगे, ठीक है ना। तो उनमें से यही पहला क्राइटेरिया है हमारा, सास का क्राइटेरिया है ना। तो पहला क्राइटेरिया है साइड एंगल साइड। सास मैं बोलता हूँ ताकि बच्चे को जहन में रहे, फिट हो जाए, ठीक है ना। तो ये सास वाला क्राइटेरिया, जितना खतरनाक सास होती है ना, उतनी खतरनाक आपका ये क्राइटेरिया है। इसी क्राइटेरिया से फर्दर बाकी सारे क्राइटेरिया प्रूव हुए हैं। तो इस क्राइटेरिया को आपको बहुत अच्छी तरीके से करना है। टोटल 5 क्राइटेरिया है, एस यानी कि सास, फिर देन उसके बाद आस, ठीक है ना, एंगल साइड, देन आसा एंगल साइड एंगल, एंड देन उसके बाद एस ट्रिपल एस, वो उसके बाद फिर RHS, ठीक है ना। तो ये पांचों क्राइटेरिया को हम लोग प्रूव करेंगे 1 बाय 1 और जानेंगे इसके बारे में। पहले तो कॉन्ग्रुएंसी के बारे में जानते हैं कि कॉन्ग्रुएंट जानते हैं कि कॉन्ग्रुएंसी होता क्या है। तो आइए हम लोग बात करते हैं कॉन्ग्रुएंस के बारे में कि कॉन्ग्रुएंस होता क्या है। कोई दो फिगर को कॉन्ग्रुएंट हम लोग कब बोलेंगे, तो 2 फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ देयर शेप एंड साइज आर इक्वल। अगर उनका शेप एंड साइज बिल्कुल इक्वल है तो हम लोग कहेंगे कि वो दोनों फिगर जो है हमारा, वो क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्ग्रुएंसी में लाइन के बारे में जानते हैं कि लाइन, कोई दो लाइन कॉन्ग्रुएंस कैसे होता है। अगर मान लो कि एक लाइन हमारा ये, एक लाइन है हमारा ये, सपोज A एंड दिस इज योर B, या लाइन सेगमेंट ले लो, ठीक है ना। बेटर ये होगा कि कोई दो लाइन सेगमेंट हमारा कॉन्ग्रुएंट कब कहलाएगा। तो अगर मान लो कि एक ये लाइन सेगमेंट है हमारा, दिस इज योर AB, ठीक है, और कोई दूसरा एक और लाइन सेगमेंट है हमारा CD, ये हो गया हमारा CD। तो ये दो लाइन सेगमेंट है, ठीक है। अब ये दोनों लाइन सेगमेंट आपस में कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, तो ये दोनों लाइन सेगमेंट आपस में कॉन्ग्रुएंट सिर्फ और सिर्फ तब होंगे कि जब इनका लेंथ, इसमें साइज के बारे में बात ही नहीं होगी, है ना। तो उसका जो लेंथ है हमारा लेंथ इक्वल होगा। यानी कि अगर ये सपोज करो कि ये आपका 10 सेंटीमीटर है और ये भी हमारा 10 सेंटीमीटर है, तो हम लोग कहेंगे कि जो लाइन हमारा AB है और ये जो लाइन हमारा CD है, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। मतलब देखो, होता क्या है कि अगर मैं एक फिगर को उठाऊं और दूसरे पे रख दूं, तो आपको जो है पहला वाला, अगर ये पहला वाला अगर रखा है तो उसके पीछे वाला जो है ना वो नहीं दिखेगा, और उसको मैं पलट दूं तो उसके सामने वाला भी नहीं दिखेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलूँगा कि कोई दो फिगर है, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो इसको मैं इसके ऊपर रख दूं तो आपको देखो फ्रंट से जो है आपको ये हैंड दिख रहा होगा, बट पीछे वाला हैंड नहीं दिख रहा होगा। सिमिलरली अगर मैं इसको पलट दूं फिगर को, अब देखो ये, अगर मैं इस हैंड को यहाँ रखूँ तो ये हैंड आपको दिख रहा होगा, पीछे वाला जो है ये मेरा हैंड, ये नहीं दिख रहा होगा। तो इसी तरह, इसी को बोलते हैं कि दो फिगर जब आपस में कॉन्साइड करें तो पीछे वाला जो फिगर है वो ना दिखे, ये भी है। इसको जो हम लोग क्या बोलेंगे, तो क्या कहेंगे, दोनों फिगर क्या है हमारा, कॉन्ग्रुएंट है। ये बातें हो गई। तो कॉन्ग्रुएंसी में पहले हम लोगों ने लाइन के बारे में पढ़ा कि दोनों लाइन कॉन्ग्रुएंस कब हो गया। तो कॉन्ग्रुएंस एंड सिमिलर, इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट हो गया एकदम बिल्कुल हूबहू, ठीक है। मगर सिमिलर में क्या हो गया, एक जैसा है देखने में। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो कि एक लाइन हमारा ये है हमारा EF, और ये तुम्हारा 4 सेंटीमीटर का है, ये भी स्ट्रेट लाइन है। तो हम कहेंगे कि ये दोनों लाइन है ना आपस में सिमिलर है बट कॉन्ग्रुएंट नहीं है। सिमिलर है बट कॉन्ग्रुएंट नहीं है। सिमिलरली कोई दो सर्कल है, कोई दो सर्कल आपका कॉन्ग्रुएंट कब होगा,
कोई दो सर्कल है, कॉन्ग्रुएंट कब होगा? जब इसका रेडियस और इसका रेडियस मान लो 4 सेंटीमीटर है और इस वाले का रेडियस ये भी हमारा मान लो 4 सेंटीमीटर है, तो दोनों का रेडियस जब समान होगा यानी कि इक्वल होगा तो हम लोग कहेंगे कि दोनों सर्कल जो है हमारा कॉन्ग्रुएंट है। देखो लाइन कॉन्ग्रुएंट कब हुआ हमारा? जब दोनों का लेंथ इक्वल होगा। सर्कल कॉन्ग्रुएंट कब होगा? जब दोनों का रेडियस इक्वल होगा। अच्छा, अब अगर कोई मैं एक छोटा वाला सर्कल ले लूँ, सपोज मैंने एक ये छोटा सर्कल ले लिया, इसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर, तो मैं कहूंगा कि ये दोनों फिगर जो है ना आपस में सिमिलर है बट कॉन्ग्रुएंट नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं आपको और भी इसका एग्जांपल देता हूं, जैसे कि एक है 1 रुपीज़ का कॉइन और एक है आपका 5 रुपीज़ का कॉइन। देखो 5 रुपीज़ का छोटा वाला कॉइन और एक है 1 रुपीज़ का जो थोड़ा सा बड़ा होता है। तो 1 रुपीज़ का कॉइन एंड 5 रुपीज़ का जो कॉइन है ना ये आपस में सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। बट अगर 1 रुपीज़ का दोनों सेम कॉइन है, 1 रुपीज़ का न्यू कॉइन की मैंने बात कर रहा हूँ, पुराने कॉइन की नहीं, तो कोई दोनों 1 कॉइन मतलब कि 1 रुपीज़ का 2 कॉइन है, दोनों न्यू कॉइन है, 1 रुपीज़ का 2 कॉइन है, दोनों के दोनों न्यू कॉइन है, तो हम लोग कहेंगे कि ये दोनों कॉइन आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। बट एक है आपका 1 रुपीज़ का कॉइन और एक है आपका 5 रुपीज़ का कॉइन, तो दोनों आपस में सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो ये समझो, सिमिलर वर्ड को समझो, कॉन्ग्रुएंस को समझो, क्योंकि सिमिलर आपको आगे आएगा 10th क्लास में। तो ये हो गया हमारा लाइन के बारे में, ये हो गया हमारा कोई दो सर्कल के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं एंगल्स के बारे में। तो कोई दो एंगल है, देखो तो ये दोनों एंगल हमारा ये आपको इक्वल कब होगा, यानी कि कॉन्ग्रुएंट कब होगा? ये दो एंगल हैं, सपोज इसका मैं नाम देता हूँ, दिस इज योर ए, दिस इज ओ एंड दिस इज बी, ठीक है। एंड सिमिलरली ये हो गया हमारा सी, दिस इज ओ एंड दिस इज डी। तो एंगल ए ओ बी जो है हमारा ये वाला एंगल और एंगल सी ओ डी जो है यानी कि ये वाला एंगल, दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट तब होगा जब हमारा क्या होगा, अगर 60 डिग्री है, ठीक है, और ये भी हमारा क्या है 60 डिग्री। तो जब दोनों का एंगल समान होगा, एक जैसा बिल्कुल, तो हम लोग कहेंगे कि ये दोनों जो फिगर है हमारा ये क्या है, दोनों एंगल जो है ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि एंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी ओ डी। अब थोड़ा सा समझो कि कॉन्ग्रुएंट का जो है, तो अगर मैं ऐसे लिखता हूं कि एंगल ए ओ बी, कॉन्ग्रुएंट का साइन देखो, ये है तो साइन कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्या है हमारा सी ओ डी। तो ये साइन है हमारा कॉन्ग्रुएंट का, बात समझ में आ गई, ये साइन कॉन्ग्रुएंट का है। और सिमिलर का साइन सिर्फ एक ऐसा होगा, दिस इज कॉल्ड सिमिलर, क्लियर है। कॉन्ग्रुएंट जो है आपका ऐसा साइन होगा, सिमिलर का साइन ये होगा हमारा, ठीक है। यानी कि सिमिलर के साइन में इक्वल भी आ जाए, देखो इक्वल भी दिया हुआ है, सिमिलर के साइन में जब इक्वल भी आ जाएगा तो इक्वल प्लस सिमिलर दोनों मिलके कॉन्ग्रुएंट बन जाता है, बात समझ में आ गई। इक्वल प्लस सिमिलर दोनों मिल जाएगा तो वो हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। आइए फर्दर इसके बारे में अब हम लोग बहुत कुछ जानेंगे, हम लोग को जानना है भी इसके बारे में बहुत कुछ। आइए अब हम लोग बात करते हैं कोई दो ट्रायंगल के बारे में। चलो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, तो कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होगा। अब हम लोग बात करते हैं ट्रायंगल, यही ट्रायंगल ही हमारा मेन चैप्टर है, मेन मकसद हमारा यही है, इसी को हमको जानना है। आइए तो कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होगा, तो एक ट्रायंगल हमारा ये ट्रायंगल है हमारा ए बी सी, और मान लो कि ये हमारा क्या है 5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ठीक, और ये हमारा क्या है 4 सेंटीमीटर, ऐसा मान लिया अपन ने, ठीक है ना। तो ये अच्छा, तो ये जो है हमारा एक ट्रायंगल, तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होगा, यानी कि दूसरा ट्रायंगल अगर मैं और खींच दूं, दूसरा ट्रायंगल में और खींच दूं, तो अगर ये है मेरा डी ई एफ, तो ये भी हमारा 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, तो हम लोग कहेंगे कि ट्रायंगल एबीसी जो है ना वो ट्रायंगल डीईएफ के कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब एकदम बिल्कुल डिट्टो, एकदम समान हो जाएगा हमारे पास, है ना। तो ये दोनों फिगर आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। और अगर मान लो भैया कि आपके जो एंगल्स हैं, मान लो ये 70 डिग्री है, 60 डिग्री, ये 60 डिग्री एंड ये 50 डिग्री, सबका सम होता है ना हमारे, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ भी जो है ना हमारा बाबू क्या हो जाएगा कि ये वाला एंगल जो है हमारा 70 डिग्री हो जाएगा, ये एंगल जो है वो 60 डिग्री हो जाएगा, और ये जो एंगल है वो 50 डिग्री हो जाएगा। तो यही बातें कह रही हैं इसमें, क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ रहा है कि ये दोनों ट्रायंगल हमारा जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो कॉन्ग्रुएंसी में एक बात समझना, अगर कोई दो फिगर कॉन्ग्रुएंट अगर हो गया तो उनके हर एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी हमारे जो हैं इक्वल होंगे। बट कोई दो फिगर सिमिलर है, अब देखो मैं सिमिलरिटी का एक फिगर बना रहा हूँ, एक फिगर है ये हमारा ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल है, ठीक, ये ट्रायंगल है, और ये भी हमारा क्या है, ये 70 डिग्री है और ये 60 डिग्री है,
और ये हमारा 50 डिग्री, तो ये इसका नाम मैं देता हूँ GEF। तो बाबू समझना इस बात को कि जो ये जो ट्रायंगल हमारा GEF है ना, वो ABC के सिमिलर होगा बट कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। सिमिलरिटीज में क्या होता है कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। जब कोई दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, यानी कि ये 60 ये 70 के बराबर, 50 के बराबर, मगर उनके साइड्स, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हमारे इक्वल नहीं होंगे। बस समझ आ गया ना। अगर ये साइड आपका ये कुछ भी और हो सकता है हमारा, ये मान लो कि ये 2 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, इस तरीके से। तो ये आपस में क्या होगा, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है बट कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। कॉन्ग्रुएंट के लिए शेप एंड साइज का इक्वल होना बिल्कुल तम तय है। यानी कि अगर मैं इस ट्रायंगल को उठाऊं, इस ट्रायंगल में रख दूं, तो ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल को ओवरलैप कर देगा, और मैं इस ट्रायंगल को उठाऊं, इसको यहां रखूं, तो ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल को ओवरलैप कर देगा, तो कोइंसाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो बट इस केस में देखो, मैं इसको उठाऊंगा, यहां रखूंगा, तो ये कोइंसाइड नहीं करेगा पीछे वाले ट्रायंगल को। ये इसको उठा के इसमें रखूंगा तो कोइंसाइड कर जाएगा, मगर इसको उठा के मैं जब यहाँ रखूंगा तो इसके अंदर ही छोटा सा पार्ट खाली होल होगा, मगर पूरा का पूरा कोइंसाइड नहीं होगा। बात समझ में आ रही है। यही जो है रीज़न है आपका, ये जो है आपका मेन तरीका है पहचानने का। तो ये दो ट्रायंगल हमारे सिमिलर तो हैं बट कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो ये दो चीज़ें थी, ये दो बातें हैं कॉन्ग्रुएंट्स को लेकर के जो मैंने आपको बताया है। अब इस कॉन्ग्रुएंट में फर्दर बात आती है नेमिंग का। ये नेमिंग बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से भी ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है नेमिंग। जो दो ट्रायंगल का जो नेमिंग करते हैं हम लोग, अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है या सिमिलर है, उसका नेमिंग जो है बाबू ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने नेमिंग सही से नहीं किया तो मामला बहुत गड़बड़ हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ही गड़बड़ हो जाएगा। तो भी मैं बताऊंगा उस नेमिंग के बारे में भी। चलिए, तो ये आप आई होप सो आपको कॉन्ग्रुएंस एंड सिमिलरिटीज़ के बारे में आपको मालूम चल गया होगा। अगर चल गया तो डियर स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में जरूर मालूम मुझे बताएं, ठीक है ना, कि यस सर मुझे पता चल रहा है या फिर हम लोग गेन कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। पहली बात हुई। दूसरी बात बाबू इसमें और क्या जानना है हम लोगों को, वो नेमिंग के बाद हम लोग क्राइटेरियाज जानेंगे कि जो 5 क्राइटेरिया है दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने का, वो 5 क्राइटेरिया भी हम लोग जानेंगे। चलो मैं इसको इरेज करता हूँ फर्दर, और आगे भी हम लोग चल रहे हैं अभी इसके नेमिंग के बारे में। तो नेमिंग करेंगे और उसके बाद जो है फिर हम लोग थ्योरम पे चलेंगे। आइए, अब जो हम लोग कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल को नेमिंग से जो है हम जानते हैं कि नेमिंग कैसे करते हैं। अच्छा, साइन तो मैंने बताया कोई कॉन्ग्रुएंसी का साइन कैसा होता है बाबू, ये है हमारा साइन। तो ये है आपका कॉन्ग्रुएंसी का साइन, कॉन्ग्रुएंट हो गया तो, और ये हो गया हमारा सिमिलर का साइन। आइए अब हम लोग जो है नेमिंग जानते हैं। अगर देखो, अगर ये एक ट्रायंगल हमारा है, ये है, इस ट्रायंगल को मैं ले रहा हूँ, तो ये है हमारा ए, दिस इज बी, दिस इज सी, ठीक है। और इसका जो नेमिंग है, मैं नेमिंग ऐसे डाल देता हूँ तो समझना। अब ये हमारा 6 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है, और ये हमारा 4 सेंटीमीटर है, ठीक। तो अब जो दूसरा ट्रायंगल है, अब हम लोग दूसरा ट्रायंगल ले रहे हैं, तो एक ट्रायंगल में ये ले रहा हूँ, एक ये ट्रायंगल है हमारा, ठीक, और इसका नाम है DEF। तो ये है हमारा 7 सेंटीमीटर, ये हमारा 6 सेंटीमीटर, ये है हमारा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब थोड़ा सा देखना, यहाँ पर बातें समझने वाली हैं, ये थोड़ा सा समझना होगा, समझो आपको। अगर आपने देखा कि भैया इसका 7 सेंटीमीटर इसके बराबर है, इसका 6 सेंटीमीटर यहाँ भी है, ये 4 सेंटीमीटर इसके बराबर है, आपने कहा हाँ भैया ये तो बिल्कुल सेम है, यानी कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, और आपने चिपका दिया इस तरह से, हमने लिख दिया कि ए ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। इस तरह से आपने चिपका दिया, लिख दिया, बस। और क्या, ऐसा किया आपने, मार्क्स बाबू आपका यहीं से कट हो जाएगा। जैसे आपने लिखा आपने आपका मार्क्स कट हो जाएगा। नेमिंग फॉर देखो ऐसा रखना है कि एकदम क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स इक्वल होने चाहिए। देखो तो इसका जो AB है, AB का लेंथ देखो कितना है, 4 है। इसका DE जो है वो DE का 4 है क्या? नहीं, इसका तो 7 है। तो फिर आपने नेमिंग कैसे कर दिया? नेमिंग रॉन्ग कर दिया भैया आपने। तो नेमिंग हमें वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपके दो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसकी नेमिंग करना ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये अगर आपने ऐसा लिख दिया भैया तो मार्क्स पूरा पूरा कट हो जाएगा। अब कैसे लिखेंगे? कॉन्ग्रुएंट तो हालांकि है दोनों फिगर, बट ये कॉन्ग्रुएंट लिखेंगे कैसे? आइए अब मैं बता रहा हूँ। तो आपको लिखना होगा कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। अब इसका जो नाम डालोगे तो देखो AB हमारा कितना है, AB है हमारा, इसका पहला दो AB है 4, AB है 4, तो इसका 4 कितना है यहाँ पे। अच्छा BC देखो, BC कितना है, BC है 6, तो इसका 6 कहाँ है, यहाँ पर है।
ई के पास में, यानी कि ट्राइंगल का जो नाम हमें लिखना पड़ेगा वो लिखना पड़ेगा DFE, ट्राइंगल DFE, ये लिखना पड़ेगा। ये नेमिंग हमारा सही नेमिंग होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसका स्टार्टिंग का दो ले रहा हूँ AB, तो इसका DF के बराबर है। देखो DF कितना है, DF 4 है और AB कितना है, AB भी 4 है। बिल्कुल सही, क्रॉसपॉन्डिंग साइड सबको हमको देखना है। अच्छा, इसका अगर मैं BC ले रहा हूँ तो इसका भी मुझे FE लेना पड़ेगा। तो BC कितना है, BC 6 है, तो FE कितना है, FE भी हमारा 6 है। बिल्कुल सही। अच्छा, अगर मैं इसका AC ले रहा हूँ, ये AC, तो इसका भी मैं DE लूंगा और ये हमारा इक्वल होना चाहिए। चेक करना है आपको। तो AC कितना है भैया, A से लेकर के C जो है हमारा वो 7 है, तो D से E भी हमारा 7 होना चाहिए। तो DE 7 है कि हाँ है, तो ये हो गया हमारा नेमिंग। बात समझ में आए ना? तो नेमिंग आपको करने के लिए बहुत, इसमें क्या होता है नेमिंग में, ये तो बहुत इजी फिगर था, इसलिए फिगर जब आगे चल के जंबल होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फिगर होगा, तो आपको नेमिंग करना दिक्कत हो जाएगा। तो फर्दर जब मैं आपको सारे एग्जांपल्स करवाऊंगा तो साथ साथ में मैं नेमिंग भी सिखाता चला जाऊंगा कि देखो यहाँ पे मुझे नेमिंग ऐसे लेना है, यहाँ पे मुझे नेमिंग ऐसे लेना है, तो आप सीख जाओगे। तो फर्दर अभी ये बात तो समझ में आ गया होगा कि नेमिंग कैसे करना है। नेमिंग ऐसा होना चाहिए कि क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स जो है हमारे वो इक्वल होना चाहिए। अगर आपने, हाँ देखो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट तो था, मगर आपने नेमिंग रॉन्ग लिख दिया, मार्क्स हमारा कट हो जाएगा। तो इसको नेमिंग को हमें बहुत ही इत्मीनान से सोच समझ के अच्छे से करना है। तो आई होप सो ये आपको जो है नेमिंग वाला पार्ट समझ में आया होगा। फर्दर पूरा नेमिंग जो है आपको जब मैं एक एक करके एग्जांपल करवाऊंगा उससे ही सीखोगे। देखो प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, ऐसे परफेक्ट नहीं बनोगे, सोचोगे कि हाँ ऐसे ही बन जाए हम सब, नहीं, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चंस जंबल आएंगे, कॉम्प्लिकेटेड आएंगे, तो उसमें क्या है उसको देख करके नेमिंग करना थोड़ा टफ होगा। और यही मैं अपने बच्चों को, सारे बच्चों को समझाता हूँ। जब मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ तो वहाँ पर मैं पकड़ के स्टूडेंट को खड़ा करके पूछता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे ये ट्रायंगल ले रहा हूँ तो इस ट्रायंगल का नाम कैसे लिखूंगा। तो इसको बहुत ही अच्छी तरह से आपको करना है। फर्दर देखो मैं इसका एक और एग्जांपल देता हूँ। अगर मैंने ट्रायंगल का नाम ABC नहीं लिखा, अगर मैंने ट्रायंगल का नाम CAB लिखा हूँ, अगर मैं लिख रहा हूँ कि इन ट्रायंगल CAB एंड ट्रायंगल, अब मैं बताऊँ कि अगर मैंने CAB लिखा है तो इस ट्रायंगल का नाम क्या लिखूंगा, कमेंट सेक्शन में, मुझे कमेंट सेक्शन में ये चाहिए। तो इसका जो है आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए कि बताइए कि अगर मैं यहाँ पर CAB लिख रहा हूँ, इस ट्रायंगल को मैं CAB लिख रहा हूँ, तो इस ट्रायंगल का नाम क्या लिखूंगा। तो चलिए ये कमेंट सेक्शन में मैंने अपनी छोड़ दिया, देखते हैं कितने बच्चे सही बताते हैं इसका आंसर। आइए अब जो है आगे चलते हैं हम लोग किसके बारे में, कि क्राइटेरिया, इसके जो क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया के बारे में चलेंगे। क्राइटेरिया देखेंगे, जो 5 क्राइटेरिया है उसको मैं बताऊंगा, फर्दर एक एक करके प्रूफ करेंगे। आइए तो आइए पहले कुछ चीज़ें हैं वो जान लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग क्राइटेरिया के बारे में जानेंगे। देखो सबसे पहला बात जो है मैंने यहाँ लिख रखा है कि एवरी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ, यानी कि हर एक ट्रायंगल अपने आप में कॉन्ग्रुएंट होता है। यानी कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC। जाहिर सी बात है कि मैं भी अपने आप में कॉन्ग्रुएंट हूँ, क्योंकि मैं अपने आप में बिल्कुल, अगर मैं अपने आप को देखूंगा तो बिल्कुल जो जैसा हो मैं वैसे ही दिखूंगा, जैसा भी हूँ हर एक चीज मुझे वैसा ही दिखेगा। तो मैं अपने आप में कॉन्ग्रुएंट होगा, आप भी अपने आप में कॉन्ग्रुएंट हो, बात समझ आ रही है ना। उसी तरह से हर एक ट्रायंगल अपने आप में कॉन्ग्रुएंट होता है। तो ये पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर ट्रायंगल जो है हमारा ABC वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल DEF के, तो क्या होगा कि ट्रायंगल DEF जो है वो ABC के भी कॉन्ग्रुएंट होगा। हमारा नेमिंग मतलब पहले इसको लिखा गया फिर बाद में इसको, इसमें पहले इसको लिखा गया, तो ये उससे कोई हर्ज नहीं पड़ेगा ना, ठीक है। अगर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है DEF के, तो ट्रायंगल DEF भी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ABC के। अब यहाँ देखो तीसरी वाली बात कि ट्रायंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल DEF के, और ट्रायंगल DEF जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQR के। यानी कि कोई तीसरा ट्रायंगल है, 3 ट्रायंगल है यहाँ पे, एक ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल है DEF और एक ट्रायंगल है PQR। तो ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट है DEF के और DEF जो है वो कॉन्ग्रुएंट है PQR के। तो देन हमारा जो ट्रायंगल ABC है ना वो PQR के भी कॉन्ग्रुएंट होगा। इसको ऐसे समझो कि अगर मेरा हाइट आपके हाइट के बराबर है और आपका हाइट आपके फादर्स के हाइट के बराबर है, तो मेरा हाइट आपके फादर के हाइट के बराबर भी होगा। तो यही बात कह रहा है इस चीज में। ये 3 बातें थी। अब बात करते हैं क्राइटेरियाज। अगर कोई 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है तो उसको जो प्रूफ करते हैं कि 2 ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट है, तो 5 क्राइटेरिया है, उस 5 क्राइटेरिया से ही हम लोग प्रूफ करते हैं। तो पहला क्राइटेरिया है हमारा सास, देखो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। पहला क्राइटेरिया है हमारा सास, SAS, साइड एंगल साइड। दूसरा क्राइटेरिया है हमारा आस, एंगल साइड, या फिर आशा ही बोल सकते हो, आशा एंगल साइड एंगल, ये दूसरा क्राइटेरिया। तीसरा क्राइटेरिया है हमारा आस एंगल साइड, ये तीसरा क्राइटेरिया। चौथा क्राइटेरिया है हमारा व्हाट, S साइड, ये SSS, ये चौथा क्राइटेरिया। 5वां क्राइटेरिया है हमारा RHS। तो यही 5 क्राइटेरिया है, इसके अलावा छठा कोई क्राइटेरिया नहीं प्रूफ करने का, बस में ना। तो ये 5 क्राइटेरिया है। फर्दर अभी हम लोग इस 5 का थ्योरम देखेंगे, इस 5 क्राइटेरिया को प्रूफ करेंगे खुद से।
थ्योरम देखेंगे, उसके बाद फिर इस पर बेस्ड जो है एग्जांपल्स और न्यूमेरिकल्स लगेगा। तो मगर ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, नहायत ही इंपॉर्टेंट ये थ्योरम्स है हमारे, तो इसको हम लोग देखेंगे। अच्छा, एक क्राइटेरिया ऐसा भी आता है, बच्चे अमूमन तौर पर गलतियां करते हैं, वो गलती देखो, एंगल साइड साइड, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है, या फिर साइड 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 एंगल, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। अगर ऐसा क्राइटेरिया आपने लिखा है बाबू तो ये रॉन्ग है ना। देखो एंगल साइड को आप साइड एंगल भी बोल सकते हो, तो बात एक ही है, मगर ये एंगल साइड या साइड एंगल, ये ऐसा कोई क्राइटेरिया ही नहीं है। तो इस क्राइटेरिया से कभी जिंदगी में प्रूव मत कर देना, ठीक है ना। तो ये क्राइटेरिया बनता है आपका आरएचएस में। आरएचएस में क्या होता है कि ये देखो, आरएचएस में होता है कि राइट एंगल हाइपोटेन्यूस एंड साइड, तो ये राइट एंगल लेते हैं अपन, और हाइपोटेन्यूस ये ले लिया, और कोई भी एक साइड तो ये कर लिया। आप बोलोगे सर यहाँ पे तो क्राइटेरिया बन गया मेरा एंगल साइड वाला क्राइटेरिया यहाँ बन गया। नहीं, इसका नाम स्पेशली एक नाम है हमारा आरएचएस, इसको हम लोग आरएचएस पढ़ते हैं बस में, है ना। और ये सिर्फ राइट एंगल के केस में ही होगा, बट राइट एंगल नहीं है और आपने ऐसा क्राइटेरिया प्रूव कर दिया तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ये अभी आपको समझ में इतना नहीं आ रहा होगा कि ये है क्या, मगर जब आपको मैं ये प्रूव करवाऊंगा, इस पर जब एग्जाम्पल्स करवाऊंगा ना, तो आपको हर एक चीज़ें बिल्कुल सही सालिम जो है बिल्कुल जहन में उतरने लगेगा, ठीक है ना। तो पहले ये वाला तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, सबका स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए, अब जो है हम लोग जो है डियर स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग थ्योरम नंबर 1 जो है पहला थ्योरम वो प्रूव करेंगे, उसके बाद सेकंड थ्योरम प्रूव करेंगे। 5 थ्योरम है, 5 से 6 थ्योरम, वो सारे थ्योरम हम लोग प्रूव कर लेंगे, यानी कि 5 क्राइटेरिया को प्रूव कर लेंगे, प्रूव हो जाएगा हमारा, तब उसके बाद जो है आगे चलेंगे एग्जाम्पल की तरफ। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, कैसा लग रहा है हमारा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, अच्छा लग रहा है डियर स्टूडेंट्स। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और हर एक चैप्टर का जो है वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएगा हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में। आप प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ मिल जाएगा, एंड स्क्रीन में भी मैं लगा दूंगा, आपको एंड स्क्रीन में चैप्टर का प्लेलिस्ट मिल जाएगा अलग अलग चैप्टर से। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत।